आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है? हमारे को मैग्नीट्यूड गिवन है। किसका? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है एक पार्टिकल का, जब उसको ऑब्जर्वर ए देख रहा होता है। यानी ऑब्जर्वर ए जब एक पार्टिकल को देखता है तो उसको उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए दिखता है। ऑब्जर्वर बी जब उसी पार्टिकल को देखता है तो उसको उसका एक्सेलरेशन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखता है। अब हमारे को गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यानी बी, यानी अगर बी देखता है ए को तो उसको उसका बी को ए का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे को गिवन है। अब हमारे को क्या करना है? हमारे को एक्स की रेंज बतानी, यानी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। इन सब में क्या है? हमारे को एक्स की रेंज फाइंड करनी इन स्टेटमेंट्स में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर ए के एक्सेलरेशन को ए वेक्टर ले लेते हैं, ऑब्जर्वर बी के एक्सेलरेशन को बी वेक्टर ले लेते हैं, और अब वो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है रियल वो हम पी ले लेते हैं। अब हमारे को क्या कहा इनिशियली कि ए और ए के रेस्पेक्ट में पी का एक्सेलरेशन कितना है? एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी P माइनस ए बार। ये कितना दिया है हमारे को? M। और हम देखते हैं कि अगर इनका जो रिजल्टेंट है वो हम N1 कैप बोल देते हैं, और ये हमारे को फर्स्ट वाले में दे रखा है, फर्स्ट वाले पार्ट में, यानी M एक्सेलरेशन होगा, और जो इनका P माइनस ए का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हमने N कैप बोल दिया, और M मैग्नीट्यूड हमारे को गिवन है। अब देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या बोला है हमारे को सेकंड वाले में बोला है कि P माइनस बी, ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को, यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे a मैग्नीट्यूड है, m मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, a मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर हमारे पास b मैग्नीट्यूड है। और ये अब यहाँ पे देखते हैं कि p माइनस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा p माइनस बी के डायरेक्शन में, हम उसको n2 ले लेते हैं। ये हो गया दो वेक्टर। अब हमारे को क्या कहा है? हमारे को कहा है कि a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी a विद रिस्पेक्ट टू b, a माइनस b, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है हमारे को? ये गिवन है कि x है, और ये किसके डायरेक्शन में है? ये हम कह देते हैं n3 के डायरेक्शन में होगी। अब हमारे को क्या करना है? हमारे को x का मैग्नीट्यूड का रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमारे को x के मैग्नीट्यूड का रिलेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा? ये k बढ़ जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो k बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड स्क्वायर, और इसके मोड का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे किसको इसके मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों साइड मोड ले लिया और इनका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ये हमारा एक एक्स का रिलेशन आ गया। अब हम इस x को और किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम a माइनस बी को यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a n के माइनस a की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? p माइनस a n के a की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं? p माइनस a n1 के b की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? p माइनस b n2 के। अभी दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? p माइनस a n के माइनस ऑफ p माइनस b n2 के, और इसका मोड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ फाइनली क्या बचेगा? b n2 के माइनस a n1 के, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन n2 और n1, यानी n2 और n2 वेक्टर और n1 वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसका कोस ले लेंगे इधर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब देखेंगे कि अब यहाँ पे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इधर कोस थीटा की वैल्यू को, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए बी फिक्स है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, n1 और n2 के बीच में एंगल वेरी कर रहा है। अब इसकी रेंज कितनी होती है, कोस थीटा की रेंज होती है -1 से 1 तक। तो अगर कोस थीटा की वैल्यू -1 है उस केस में ये क्या बनेगा, b² प्लस a² -2 ab। और इसको और क्या लिख सकते हैं, b a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर 1 हुआ तो उस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x की एक वैल्यू ये होगी, x की एक वैल्यू ये पॉसिबल है, ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो जब हम इसका रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, मोड ऑफ a माइनस बी का मोड लेंगे, क्योंकि रूट ले रहे हैं तो मोड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। और इधर जब मोड लेंगे, इसमें रूट लेंगे, तो इधर फिर एक बार मोड लगाते हैं, a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू एक्स का मोड। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। तो कहेंगे कि a माइनस बी का मोड x a प्लस बी का मोड, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोस की वैल्यू -1 और 1 भी पॉसिबल है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं दे रखी हमारे को। तो अगर और लेकिन है ना, कोस थीटा n1 और n2 के बीच में अगर एंगल 180 हुआ, उस केस में n1 और n2 के बीच में एंगल 180 कैसे हो सकता है, n1 इधर हो, n1 के और n2 के इस डायरेक्शन में, उस केस में कोस थीटा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हमारा आंसर सी नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।